हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अमित सचीवर्स एकेडमी। और आज हम हमारा नया मॉड्यूल यानी कि नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम पढ़ेंगे, इन पे क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो ये सबसे पहला वीडियो है वो एक बेसिक वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा सपोर्ट बनाए रखना। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके एक कंपाइलर डिज़ाइन की परफेक्ट प्लेलिस्ट बनाने के लिए। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लिखा गया है व्हाट इज़ एन असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ह्यूमन रीडेबल एक्सट्रैक्शन ओवर अ कंप्यूटर्स नरेटिव मशीन कोड। का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर्स जो है उनके कुछ एक मशीन कोड होते हैं ना, कंप्यूटर्स हमारी भाषा नहीं समझ पाते तो हम उनको कुछ इंस्ट्रक्शन या उनके कोड्स उनकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज याद रखना एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप के इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस यानी कौन से इंस्ट्रक्शंस? दो टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज सूडो ऑपरेशंस एंड द अदर इज कॉल्ड एज मशीन। ठीक है, मशीन ऑपकोड्स या सूडो ऑपकोड्स ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ये जो सूडो जितने भी है टोटल 7 होते हैं। ठीक है, 7 ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, यस ये आपको याद रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो प्लीज अभी मेरे साथ याद करना स्टार्ट करेंगे। एक है स्टार्ट, एक है एंड। चलो सर याद हो गया, शुरुआत को स्टार्ट बोलते हैं, एंड को खत्म। एक है डीसी, एक है डीएस। डीसी डीएस का फुल फॉर्म दे रखा है, आप फुल फॉर्म नहीं पढ़ोगे चलेगा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको डीसी डीएस ऐसे याद रहना चाहिए। तो स्टार्ट एंड डीसी डीएस याद हो गया, डीसी डीएस याद हो गया। अगला है यूजिंग। यूजिंग से आपका कोई भी असेंबली लैंग्वेज का लोकेशन काउंटर को वैल्यू असाइन करना स्टार्ट होता है। ये मैं आपको सम के साथ बताऊंगा, बट चौथा वाला जो है यूजिंग। फिर है एल टी ओ आर जी, जिसको एल टी का मतलब होता है लिटरल और ओ आर जी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। जो आपको एल टी ओ आर जी अगर क्वेश्चन में आ गया तो उधर आपको स्टॉप करना पड़ेगा आपका क्वेश्चन और सारे लिटरल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उस हिसाब से आप लोकेशन काउंटर की वैल्यू असाइन करोगे। ठीक है सर, आप क्या बोल रहे हो, ये सब लोकेशन काउंटर एंड ऑल कुछ समझ नहीं आ रहा। बस भरोसा रखो, ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीजें जो याद करवानी है बस वो फटाफट करवा देता हूँ। ठीक है, आपको ये ई क्यू यू यानी कि इक्वल टू ये वाला चीज याद रखना है और एक लास्ट है ड्रॉप। चलो फटाफट मेरे साथ याद करो। सबसे पहला स्टार्ट एंड, उधर नहीं देखना है, कैमरा में देख के बोले एकदम। स्टार्ट एंड डीसी डीएस यूजिंग एल टी ओ आर जी इक्वल एंड ड्रॉप। ठीक है, ये सारे आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। अब आते हैं कुछ मशीन ऑपकोड। मशीन ऑपकोड क्या आपको ये याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको ये याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ टाइप के रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर्स क्या काम करते हैं सर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में? रजिस्टर्स बेटा आपने आज तक पढ़ा ही होगा, कंप्यूटर ब्रांच से हो। रजिस्टर्स क्या करते हैं? आपको आपके जो डेटा है उसको स्टोर करने का काम करते हैं, है ना, स्टोर करने का काम करते हैं। उनको पहुंचाना है, कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है या उनको लोकेट करना है मेमोरी को। ठीक है, तो ये उस चीज का काम करते हैं। तो आर आर स्टैंड फॉर रजिस्टर रजिस्टर, आर एक्स स्टैंड फॉर रजिस्टर इंडेक्स, एस आई स्टैंड फॉर स्टोरेज इंटरमीडिएट, आर एस इज रजिस्टर स्टोरेज एंड एस एस इज स्टोरेज स्टोरेज। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, खाली ये दो चीज याद रखिए, आर आर और आर एक्स। आर आर और आर एक्स, प्लीज ये चीज याद रखिए। ठीक है, आगे बताता हूँ इनका काम क्या है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। यही जो मैंने अभी बोला 5 टाइप के रजिस्टर है। ठीक है, क्या करते हैं ये? मैंने बोला दे होल्ड डेटा मेमोरी एड्रेस एंड एग्जीक्यूशन स्टेटस सो द एएलयू। एएलयू मतलब क्या है? आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सपोज आपको दो नंबर को ऐड करना है, 2+3 कितना इजीली कैलकुलेटर में लिख के दिखा देते हैं। बट मशीन मशीन को कैसे समझाया गया है ना, कुछ इंस्ट्रक्शन तो दी होगी तब जाके ये कैलकुलेटर वगैरह बना, प्लस फंक्शन बना, है ना। तो अब याद रखना बेसिक्स ऑलमोस्ट आ गए हम, ये मेन पार्ट पे आ गए हैं जिस सम सॉल्व करने में बड़ा काम आएगा। ठीक है, अगर कोई भी रजिस्टर आर से एंड होता है तो वो होगा आपका आर आर रजिस्टर और वो 2 बाइट का होता है। आई रिपीट, कोई भी रजिस्टर अगर एंड विथ आर, ये देखो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है आपके लिए। अगर आर आर रजिस्टर, कैसे पता चलेगा सर कौन सा रजिस्टर आर आर है, कौन सा आर एक्स है, कौन सा आर एस है? सर कैसे पता चलेगा? अगर आपका कोई भी रजिस्टर आर से खत्म हुआ तो याद रखना वो आर आर रजिस्टर है। ठीक है, वो क्या है? वो एक आर आर रजिस्टर है।
जैसे कि एग्जांपल देखो दिया है SRBALR, इसमें देखो एंडिंग क्या है, इनकी एंडिंग क्या है, आर है, बराबर। इसका मतलब ये RR रजिस्टर है। सो सर ये आपने 2 बाइट लिखा है, वो क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि RR रजिस्टर जो है वो 2 बाइट होते हैं, बाकी सारे जो है 4 बाइट होते हैं। तो याद हो गया सर, 2 और बाकी सारे 4, और एक खाली एक्सेप्शन लास्ट वाला SS बहुत रेयर केस में दिखेगा आपको, ठीक है, बट आपको याद करके जाना है कि SS यानी कि SS वाला रजिस्टर अगर आपको अलग से दिख गया तो वो 6 बाइट का होगा। सर क्यों याद रखे ये बाइट, तो अगेन मैं आपको बताता हूं, जब आप सम सॉल्व करोगे और लोकेशन काउंटर असाइन करोगे, तो अगर एक RR रजिस्टर आया तो RR रजिस्टर का बाइट कितना है, 2 बाइट। तो याद रखना आपको उस, सपोज आप अभी लोकेशन काउंटर की वैल्यू 6 है, 6, और अभी आप ये BALR इस पे आ चुके हो, हाँ BALR, तो आपने ये लास्ट लेटर देखा R और पहचाना कि सर आपने तो पढ़ाया था एंडिंग विथ R है, मतलब ये RR रजिस्टर है। RR रजिस्टर है तो आप क्या कर दोगे, इस 6 में 2 का इंक्रीमेंट कर दोगे। क्यों, क्योंकि RR रजिस्टर की साइज कितनी बाइट की है, 2 बाइट की है, ठीक है, कितने बाइट की है, 2 बाइट की है, तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो आप अगले वाले में 8 लोकेट कर दोगे, ठीक है, लोकेशन काउंटर में 8 लिख दोगे, ठीक है, समझ गया। ऐसे ही अगर आपका अगर R से एंड नहीं होता तो वो सारे रजिस्टर RX होंगे, क्या होंगे, RX। X का मतलब ये नहीं कि वो X से एंड होगा, प्लीज याद रखना, ठीक है। RX और RS इन दोनों का कंसेप्ट सेम है। देखो मैंने एरो करके लिखा है कि ये रजिस्टर R से खत्म नहीं होते। सर कैसे पता चलेगा RX है कि RS, बेटा आपको RX है या RS पता करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, शॉर्ट ट्रिक ये है कि दोनों की साइज सेम है ना। तो अगर 6 होता तो हम 6 + 4 करके क्या कर देते, 10 कर देते, है ना। हम क्या करते हैं, अभी इधर 6 है, सपोज ये BALR नहीं कुछ और आता मुझे, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, 6 + 4 कर दूंगा और मुझे आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, हो गया याद, चलो ठीक है। अब एक अलग सा SI याद रखना, ठीक है, इसमें भी 4 बाइट ही है, तो बात वही है, आप याद रखो ना रखो, मेन इसकी साइज आपको याद रहनी चाहिए। और एक और चीज, SI रजिस्टर में ऑफ कोर्स ये लास्ट वाला, लास्ट में क्या है, I, तो रजिस्टर इफ इट एंड्स विथ I, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है SILI, तो उसमें भी आपको 4 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब समझो आपकी लोकेशन काउंटर अगर 10 है तो और उसके बाद कोई SI इंस्ट्रक्शन आ गया तो हम उसमें क्या करेंगे, 10 + 4 = 14 कर देंगे, ठीक है, 14 कर देंगे, समझ गया, चलो आप लोग अच्छे से समझ। और ये SS एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रख लेना है, 6 बाइट, ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं दिखेगा बट स्टिल आपको याद रखना है। तो अगेन एक बेसिक रिवीजन, RR रजिस्टर सर आपने क्या पढ़ा है, जो रजिस्टर में लास्ट में R आता है वो आपका RR है, और सर हम इंक्रीमेंट बाय 2 कर देंगे क्योंकि इसकी साइज कितनी है, 2 बाइट है, ठीक है सर समझ गए। लास्ट में R आया तो RR और 2 बाइट इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो क्या हो जाएगा अभी, नेक्स्ट में RX इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। RX, RS और SI तीनों में क्या करना है आपको, 4 बाइट को बढ़ा देना है, 4 बाइट को बढ़ा देना है। उसमें से RX और RS में देखो दिस डज नॉट एंड विथ R, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन होने दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट SI भी 4 बाइट का है, अगेन आप याद नहीं रखोगे चलेगा, बस इतना याद रखना जो एंड विथ I है उसे हम SI बोलते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए नोट में, आप लिख सकते हो चाहिए तो, इफ एन इंस्ट्रक्शन डज नॉट एंड विथ R और I, है ना, R से एंड हुआ तो उसको RR बोलते हैं, I से एंड हुआ तो SI बोलते। बट अगर इन दोनों से एंड नहीं हुआ, R और I से भी नहीं हुआ, देन इट इज एन RX इंस्ट्रक्शन, ठीक है। RX में भी आपको डरना नहीं है, मैंने क्या बोला, RX में आपको 4 बाइट, खाली इतना याद रखना है, ये रहा RX, ठीक है। इन सारे तीनों के 4 बाइट है, RR का सिर्फ 2 बाइट है और SS का 6 बाइट है, ठीक है। चलो अब ये है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होंगे, मैं अगले वीडियो में अपना पहला क्वेश्चन तुरंत लेके आ जाऊंगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, लेट्स कंप्लीट इट फास्ट, ठीक है। तो देखो ऐसा दिया होगा, ये टेम्प है, ये ऑपकोड लिखा होगा और एक ऑपरेंड दिया होगा, ठीक है। ये जो पहला टेम्प लिखा है इसको हम लेबल बोलते हैं, ये जो DS है वो आपका ऑपकोड है। ऊपर ही मैंने आपको याद रखा है, राइट, 2 टाइप के ऑपकोड होते हैं, एक होता है मशीन ऑपकोड और एक होता है सूडो ऑपकोड, जिसमें से आपको 7 सूडो ऑपकोड को रट लेना है। अगेन वो 7 सूडो ऑपकोड कौन थे, क्या आप रिवाइज कर सकते हो मेरे साथ अभी? यस सर, स्टार्ट करते, किससे हुआ था स्टार्ट? सबसे पहला कौन था उसमें? आप लाइन वाइज याद मत रखो, याद रखो, एक बार देख लो वापस, अब मैं नीचे कर रहा हूं, आप मेरे साथ रिपीट करोगे। क्या था सबसे पहला? स्टार्ट एंड, सर सबसे सिंपल, शुरुआत और खत्म।
उसके बाद कौन था, DC DS। ठीक है सर, 4 याद हो गए। और कौन था, क्या बता सकते हो, और कौन था, और था सर LTORG EQU इक्वल। ठीक है, LTORG EQU इक्वल, और लास्ट था ड्रॉप। तो मैंने आपको सातों वापस से बता दिए हैं, ये आपको याद रख लेना है। क्यों याद रखना है वो मैं सम आते टाइम बता दूंगा। इसको ऑपरेंड बोलते हैं, इसका क्या काम ये भी मैं आपको सम में बताऊंगा। अब एक और चीज जो आपको याद रख लेनी है वो है ये चीज। ठीक है, आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये ऑपरेंड में, ये जो ऑपरेंड वाली जगह होती है ना, यहाँ पे F2 H2 D2 ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। सपोज यहाँ पे ऐसे लिखा था F2 ऐसे लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो वो रहा है, इसका मीनिंग ये है, अगर H लिखा है तो वो होता है हाफ वर्ड। ठीक है, फुल लिखा होता है तो वो है फुल वर्ड, डी लिखा है तो वो होता है डबल वर्ड, और सी का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब एक, सिर्फ ए लिखा है समझो, है कुछ ऐसा समझ लो, ये आपका कैरेक्टर हो गया। नहीं, चलो, तो यहाँ पे देखो हाफ वर्ड जो है 2 बाइट का होता है, यानी कि आपको मल्टीपल ऑफ 2 चेक करना है। सपोज आपका लोकेशन काउंटर है फिलहाल 10। ठीक है, 10, कुछ मत समझो, खाली मैं जितना बता रहा हूं उतना। ठीक है, और उसके बाद मुझे कुछ आया H2, ये हो गया। तो अब तो तुम यहाँ पे आके फंस गए, तुम बोलोगे सर ये तो कोई रजिस्टर नहीं है, हम क्या करें, 10+2 करें, 10+4 करें, 10+6 करें, है ना सर, कुछ समझ नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे H का मतलब क्या है, देखो हाफ वर्ड, हाफ वर्ड कितने बाइट का है, 2। तो आपको चेक करना है कि क्या ये 10 मल्टीपल ऑफ 2 है। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, क्या ये 10 2 के टेबल में जाता है। यस सर, 2 के टेबल में 10 जाता है, तो आप यहाँ पे 10 लिखोगे। जाता है तो 10 लिखोगे। अब एक और केस देख लेते, नहीं जाता तो, सपोज ये 11 होता, सपोज ये 11 होता तो क्या करते, अब ये 2 के टेबल में जाएगा नहीं, तो 11 के बाद जस्ट आने वाला मल्टीपल कौन सा है, 2 का। 2 5 10 है, और 2 6 क्या है, 12 है, तो आप यहाँ पे 12 को लोकेट कर दोगे। आप समझ गए। ठीक है, वैसे ही अगर F और F आया तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि आप 4 का टेबल देखोगे। D आया यानी कि डबल वर्ड, डबल वर्ड का मतलब क्या होता है, फुल का भी डबल, है ना, तो 4 का डबल 8, तो मल्टीपल ऑफ 8 चेक करोगे। और C जो कि रह रहेगा, बट याद रखना है कैरेक्टर जो है वो सिर्फ 1 बाइट का होता है, यानी कि इसमें जो वैल्यू रहेगी वही, क्योंकि 1 का मल्टीपल तो सब होता है, राइट। सो कैरेक्टर याद रखा नहीं तो भी चलेगा। मेन ये 3 है, HFD, है ना, HFD। आप चाहिए तो इसको HDFC बैंक से याद रख सकते हो। देखो HDFC बैंक है ना, हमारे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक एवर। तो H स्टैंड फॉर हाफ वर्ड, D स्टैंड फॉर डबल वर्ड, F स्टैंड फॉर फुल वर्ड, एंड C स्टैंड फॉर कैरेक्टर। ये सिंपल है, हाफ सबसे छोटा होगा विच इज 2, फुल उससे बड़ा होगा विच इज 4, एंड डबल सबसे बड़ा होगा विच इज 8, एंड कैरेक्टर सबसे छोटा विच इज 1। ठीक है, बहुत ईजी, याद हो गया। चलो नेक्स्ट, लोकेशन काउंटर होता क्या है सर, आप कब से बोल रहे हो लोकेशन काउंटर में वैल्यू असाइन करेंगे, तो मैं बता दूं, टू असाइन द वैल्यूज ऑफ द लोकेशन काउंटर राइट मशीन इंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीमेंट, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उस हिसाब से हम इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अगर RR इंस्ट्रक्शन है तो हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, अगर उसके अलावा RX RS, ठीक है, SI ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो हम 4 से इंक्रीमेंट करेंगे। और अगर SS जो है बड़ा रेयर है, SS इंस्ट्रक्शन आया तो हम उससे 6 से इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, चलो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। DC F4 आया, F4 यानी कि आप क्या करोगे, F का मतलब क्या होता है, अगेन आई रिपीट, F का मतलब होता है फुल वर्ड, ये रहा हमने ऊपर ही देखा, और वो 4 बाइट का है, तो इसके आगे क्या वैल्यू दी है, 4। ठीक है, तो आप चेक करोगे जो भी लोकेशन काउंटर दिया है, ठीक है, समझो मत दिया नहीं रहेगा, आप खुद ही लिखते जाओगे। समझो आप 12 पे हो तो आप चेक करोगे क्या 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 रहा तो यहाँ पे 4 है, आप उस हिसाब से इंक्रीमेंट करोगे, सम आएगा तब अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, लास्ट व्हाट इज LTORG सर, ये बड़ा स्पेशल है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला था LTORG अगर आ जाता है तो हमें सम में बीच में रुकना पड़ता है और एक लिटरल नाम की चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अभी मैं आपको लिटरल्स इतना बताऊंगा, लिटरल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो तो मैं अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताने वाला हूँ। बस ये देख लो, टू फाइंड द लिटरल्स आपको ना ऐसे इक्वल टू F वाले सिंबल ढूंढने क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। याद रखना, लिटरल्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू F वाले चीजों पे, यानी कि इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन की लिस्ट दी होगी उसमें इक्वल टू F वाले जितने भी होंगे, LTORG इधर है समझो, तो इसके ऊपर जितने भी वो ढूंढेंगे, इसके नीचे नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, LTORG समझो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 लाइन में है, 6 लाइन में LTORG आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जितने भी इक्वल टू F वाले इंस्ट्रक्शन दिखेंगे उस पे ध्यान देंगे और कैलकुलेट करेंगे।
कैसे? आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई बी कमिंग विथ मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सके अलग अलग वाले, ताकि आपकी अलग अलग हिसाब से प्रैक्टिस हो। तो स्टे कनेक्टेड, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का सबसे पहला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज बी कनेक्टेड, बाय बाय।